हाँ, मीन राशि वाले 2025 में बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। क्या होगा? मीन राशि वाले, अगर आपका बिजनेस लॉस हो चुका है, बिजनेस खत्म होने के कगार पे है या शुरू ही नहीं हो रहा है, मीन राशि वाले अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है अथवा नौकरी तो मिली लेकिन बार बार चली जाती है अथवा नौकरी में बड़ी परेशानी आ रही है, या तो आपका विवाह नहीं हो रहा अथवा वैवाहिक जीवन में भयंकर परेशानी आ रहे हैं, अथवा यूं कहूं तो आपका जीवन पिछले 2 4 5 साल में बहुत ज्यादा परेशानियों के घेरों में घिर गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो गई हो, लेकिन ये 2025 में आपकी बहुत मजबूत वापसी होने जा रही है। बहुत जोरदार, कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा 2025 किस प्रकार से मीन राशि वालों के लिए किस किस मामले में फेवर में है। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, के मुझो कसे काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। मीन राशि वाले, आपकी कुंडली आपके सामने बोर्ड पर दिखाई दे रही है, जिसमें कुंडली के द्वादश और प्रथम दोनों भाव में राहु और शनि विराजमान है। तीसरे और चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं। छठे भाव और सप्तम भाव में केतु देवता विराजमान है। इसी का परिणाम मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने 2 पंक्ति आपके लिए लिखा है कि मीन राशि वाले आखिर हैं कौन। मीन करुणा का सागर है, प्रेम सुधा बरसाए। मीन करुणा का सागर है, प्रेम सुधा बरसाए, स्वप्न लोक के राही बन जग को राह दिखाए। मीन राशि वाले, आप कोई साधारण नहीं है, आपके हृदय में करुणा और दया भरा हुआ है। प्रेम पूरी दुनिया में आप बांट रहे हैं, दुनिया को सपने दिखा करके उसको, जग को सही राह दिखाने वाले अगर कोई है तो वो मीन है। इसीलिए हमने लिखा कि मीन करुणा का सागर है, प्रेम सुधा बरसाए, स्वप्न लोक के राही बन जग को राह दिखाए। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के तीसरे भाव में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो 14 मई 2025 तक कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे। इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम ये होगा कि शरीर में ताकत की कमी महसूस नहीं होगी, अपने आप में पराक्रमी आपको महसूस होगा कि मैं पराक्रमी हूं, मैं असंभव को भी संभव करने की क्षमता रखता हूं, ऐसा आपको महसूस होगा। ऊर्जा की कमी नहीं होगी। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, महादेव की शक्ति आपके अंदर संचार करने लगेगी, क्योंकि आपके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति स्वयं विष्णु के रूप है और विष्णु महादेव के उपासक है, इसलिए कि विष्णु पर में महादेव की कृपा, यानी कि आप पर में महादेव की कृपा। इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति आपको पराक्रमी बनाएंगे, धैर्यवान बनाएंगे। पेशेंस लेवल आपका 14 मई तक बहुत मजबूत रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके जूनियर्स हो अथवा छोटे भाई बहन हो या छोटे भाई बहन समान कोई व्यक्ति क्यों ना हो इस दुनिया में, वो इस समय में आपके साथ रहेगा, या यूं कहूं तो उसका फुल सपोर्ट आपको मिलने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति का इतना ही नहीं, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है, भाग्य के घर पर में। कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, यानी कि ईश्वर की कृपा जब ऊपर वाले की हो जाए तो एक बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति यानी कि रंक को भी राजा बनने में समय नहीं लगता, और अगर ईश्वर की कृपा हट जाए ना तो राजा का भी सिंहासन गिरने में समय नहीं लगता है। तो इस समय में भाग्य भरोसे आपके दिन दोगुना रात चौगुना काम होने वाले हैं, भाग्य का खूब साथ मिलने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति 14 मई को जब कुंडली के चौथे भाव में प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में, तो क्या होगा? तो इस समय में ऐसे सभी मीन राशि के लोग जो जमीन, मकान और गाड़ी की इच्छा
रखे हुए हैं, जिनके मन में ये भाव है कि मुझे भी कभी जमीन की प्राप्ति हो, मकान की प्राप्ति हो, गाड़ी मिले मुझे, मैं भी इसका आनंद सुख भोग कर पाऊं, तो हो जाइए तैयार मीन राशि वाले। आपके लिए ये साल 14 मई के बाद जमीन लेकर के आ रहा है, मकान लेकर के आ रहा है, और अगर इच्छा है तो गाड़ी लेकर के भी आ रहा है, यानी कि सुख के हर साधन को लेकर के देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं। या तो आपको तीनों मिलेगा, या तीन नहीं तो कम से कम एक तो जरूर प्राप्त होगा, यानी कि देवगुरु बृहस्पति का पूरा पूरा कृपा आप पर में होने जा रहा है मीन राशि वाले। मीन राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में, अपने ही घर पर में है, यानी कि पिता अथवा पैतृक संपत्ति का भी पूरा सुख आपको मिलने जा रहा है। पिता से भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, पैतृक संपत्ति के मामले में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही थी, टेंशन तनाव चल रहा था, वो सब दूर होगा, और अब आपको फिर से एक बार पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, बाप दादा की संपत्ति का सुख मिलेगा, उस संपत्ति के लफड़े समाप्त होंगे। कब से? 14 मई 2025 के बाद से। आपके मान सम्मान में खूब वृद्धि होने लगेगी, इज्जत प्रतिष्ठा चारों तरफ से आपको प्राप्त होगी। देवी और सज्जनों, गुरु के बाद बात कर लेते हैं केतु देवता की। केतु कुंडली के छठे और सप्तम भाव में है, 29 मई तक सप्तम भाव में, उसके बाद छठे भाव में आएंगे। यानी कि सप्तम भाव में केतु के बैठने करने से सभी लोग जिसका विवाह नहीं हो रहा था, उसके विवाह के योग 29 मई से पहले पहले केतु देवता बना रहे हैं, यानी कि आपके विवाह का भी समय आ गया है। इतना ही नहीं, 29 मई से पहले ऐसे सभी लोग जो पति पत्नी के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव की स्थिति थी, स्थिति पूरी विपरीत हो चुकी थी, उन लोगों के लिए भी ये समय फेवर में है, उनके लिए भी ये समय निश्चित तौर पर में बढ़िया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केतु का सप्तम भाव में बैठना ये दर्शा रहा है कि आपके काम और वासना में जो वृद्धि हो गई थी, आपके काम और वासना जो आपको अलग अलग दिशा में भटका रहा था, उस पर केतु कंट्रोल कर लेगा। और 29 मई के बाद जब केतु कुंडली के छठे भाव में सिंह राशि में आएंगे, तो मीन राशि वाले, मैं आपको बता दूं कि सिंह राशि में केतु का आना छठे भाव में, यानी कि दुश्मन अगर आपको परेशान करने की कोशिश करेगा तो केतु उसको दंडित करेगा, क्योंकि केतु है साम दाम दंड भेद, यानी कि दंड जो है इसमें केतु ही है, उसको दंडित करेगा। किसी प्रकार का कर्ज था वो भी बहुत नीचे हो जाएगा, यह समाप्त हो जाएगा, केस मुकदमा दूर हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव से दूर रहने का प्रयास करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। केतु के बाद अब बात करते हैं राहु और शनि। राहु देवता कुंडली के प्रथम भाव में मीन राशि में है, कब तक? 29 मई तक। प्रथम भाव में राहु का बैठना यानी कि सामदाम सामदाम सामदाम, यानी कि दिमाग की मायावी शक्ति से आप किसी को भी अपने तरफ आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। इस प्रकार से माया का जाल फैलाएंगे कि अच्छे अच्छे लोग उस जाल में फंस जाएंगे। आपकी माया के जाल को काटना किसी के लिए भी असंभव हो जाएगा, आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। जब राहु 29 मई के बाद कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको इस समय में देश दुनिया में नाम होगा, आपको विदेश जाने के अवसर मिलेंगे, आपको ऐसा अवसर प्राप्त होगा कि आप जिस कंट्री में भी जन्म लिए हो वहां से बाहर जा सकते। राहु इतना मदद करेगा। बात कर लेते हैं शनि की, तो शनि देवता आपके कुंडली के 12वें भाव में 29 मार्च तक है, यानी कि ऐसे सभी लोग जो विदेश जाने की इच्छा रखते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे, उनको ये शनि देवता मदद करेंगे और वो लोग विदेश जा पाएंगे। विदेश से मोटा धन का लाभ का योग बन रहा है 29 मार्च तक। 29 मार्च के बाद जब शनि कुंडली के प्रथम भाव में आ जाएंगे तो आपकी मानसिक शक्ति बहुत मजबूत हो जाएगी, प्रबल हो जाएगी। मानसिक तौर पर में आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे और बड़े से बड़े काम को करने में अपने आप को सक्षम महसूस करोगे। विनम्रता बनी रहेगी, गौरव करने लायक काम करोगे और कुछ ऐसी बड़ी उपलब्धि हासिल करोगे जिससे आपके कुल खानदान के लोग भी आप पर में गर्व करेंगे।
तो मीन राशि वाले निश्चित तौर पर में 2025 में बहुत जबरदस्त वापसी होने जा रही है, केवल ऊपर वाले की एक कृपा चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। मुझसे संपर्क करना चाहते हो जन्म तारीख या कुंडली दिखाने के लिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मिलना चाहते हो तो मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं, आप आ करके मिल सकते हो। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को देखा सुना तो आप मेरे दिल में बस चुके हो। ईश्वर कृपा आप पर में जरूर होगी। कमेंट में जय श्री राम लिखें। राधे।